नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरी जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की झीलें, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की झीलें जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये मुख्य प्रकार से दोस्तों राजस्थान में मीठे पानी की झीलें ये हैं। दोस्तों इनकी ट्रिक है, ट्रिक से दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये बस आपको ट्रिक को याद रखनी है, एक या दो बार पढ़नी है, जिसमें ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक की सहायता से दोस्तों आप इनको आसानी से याद रख सकते हो, लेकिन अगर दोस्तों आप बिना ट्रिक का इनको याद रखोगे तो ये याद नहीं होगी, आप इनको भूल जाओगे। क्योंकि दोस्तों 8 से 10 हैं, और दोस्तों अगर आपको बिना ट्रिक के आप इनको याद नहीं करोगे तो आपको इनमें बहुत कन्फ्यूजन होगी। क्योंकि दोस्तों कम से कम 10-12 झीलें दोस्तों खारे पानी की हैं और 10-12 है दोस्तों मीठे पानी की। तो दोस्तों आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक की सहायता से आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। तो ट्रिक है दोस्तों, मोती पुकार आसिफ ने पीजा उदय किए। दोबारा पढ़ो, मोती पुकार आसिफ ने पीजा उदय किए। मोती से आपको याद रखना है दोस्तों मोती झील, दोस्तों पू से आपको याद रखना है पुष्कर झील, का से आपको याद रखना है कायलाना झील और कोलायत झील। दोस्तों आप इनमें कंफ्यूज मत होना ना, ये है कोयलाना झील और ये है कोलायत झील। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको रे से याद रखना है राजसमंद झील, आ से आपको याद रखना है आना सागर झील, सी से याद रखना है सिलीसेट झील, फे से आपको याद रखना है फतेह सागर झील, ने से आपको याद रखना है दोस्तों निक्की झील, नक्की झील, पी से आपको याद रखना है पिछोला झील, जा से आपको याद रखना है जयसमंद झील और उदय से आपको याद रखना है उदय सागर झील। दोस्तों इस प्रकार आप इनको बड़े ही आसानी से याद रख सकते हो प्रत्येक झील को। दोस्तों प्रत्येक झील को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको इनको याद करना होगा। ट्रिक की सहायता से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। अब दोस्तों मैप में आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर ये झील पड़ती है। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर दोस्तों मुख्य प्रकार से दोस्तों 3 झीलें पड़ती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2, एक तो पुष्कर झील और एक आना सागर झील। दोस्तों पुष्कर झील, आना सागर झील और ये फतेह सागर झील, तीनों दोस्तों ये तीनों झील है जो कि अजमेर के अंदर पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट झील आती है ये वाली उदय सागर झील, पिछोला झील और फतेह सागर झील। दोस्तों ये तीनों झील है जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राजसमंद झील, राजसमंद झील दोस्तों राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है। इसकी मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दोस्तों इस झील के नाम पर ही इस जिले का नाम पड़ा है राजसमंद, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आती है दोस्तों सिरोही जिले के अंदर एक झील है नक्की झील, ये पड़ती है दोस्तों सिरोही के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये एक तो है दोस्तों एक कोलायत और एक ये कोयलाना, आप इनको कंफ्यूज मत होना है। दोस्तों कोयलाना झील है जो कि जोधपुर के अंदर पड़ती है, और कोलायत झील है जो कि दोस्तों बीकानेर के अंदर पड़ती है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अलवर सिलीसेट झील है जो कि दोस्तों ये अलवर जिले के अंदर पड़ती है, और मोती झील है जो कि दोस्तों ये भरतपुर जिले के अंदर पड़ती है। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट झील है मैंने आपको मैप में बता दी है, आप इनको आसानी से याद रख सकते हो, और दोस्तों ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हो। अब एक एक करके इन झीलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, ये पुष्कर झील मैंने आपको बताया ना दोस्तों अजमेर के अंदर पड़ती है। दोस्तों एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम दोस्तों पुष्कर झील पड़ा था, आपको ये बात ध्यान में रखना है। इसके किनारे दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, जहां मूर्ति आदि शंकराचार्य ने रखी थी, तथा इसका वर्तमान निर्माण दोस्तों गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है पुष्कर झील के अंदर ये वाली लाइन कि यह भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये विशेषकर ध्यान रखनी है। यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी, और दोस्तों कौरव और पांडव का मिलन भी दोस्तों इस जगह पर ही हुआ था, पुष्कर झील के किनारे। दोस्तों नेक्स्ट बात है, सन 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट बनवाया था इस जगह पर, जो कि दोस्तों गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक और बात आती है कि राम जी ने पिता दशरथ का पिंडदान भी दोस्तों इस जगह पर ही किया था, इस झील के किनारे पुष्कर झील के अंदर। यहाँ 1997-98 में कनाडा के सहयोग से दोस्तों इस झील की सफाई करवाई गई, और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। मेले के अंदर दोस्तों ये सबसे रंगीन मेला लगता है कब, कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि नवंबर के महीने में आता है पुष्कर झील के
पुष्कर झील पर सबसे रंगीन मेला लगता है, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली लाइन। और यहाँ पर दोस्तों ऊँटों का मेला लगता है, मतलब मेला, यहाँ मेला सर्वाधिक ऊँटों को बिक्री वाला, मतलब इस मेले के अंदर सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, अगली झील आती है आना सागर झील। दोस्तों आना सागर झील भी अजमेर के अंदर स्थित है। इस झील को दोस्तों, इसका निर्माण कराया था अर्णोराज के द्वारा सन 1137 के अंदर चंद्रा नदी के जल को रोककर अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। यह झील नागपहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तारागढ़ जो किला है वो दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये झील नागपहाड़ और अजमेर तारागढ़ दोनों के बीच में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों किस कारण से करवाया गया था? क्योंकि दोस्तों तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करवाने के लिए अर्णोराज ने सन 1137 में चंद्रा नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। क्योंकि दोस्तों तुर्कों का आक्रमण बहुत ज्यादा होता था अजमेर के ऊपर। तो दोस्तों एक बार क्या किया, अर्णोराज ने उनको घेर कर दोस्तों उनकी हत्या करवाती थी सबकी, जिस कारण दोस्तों वहां पर खून फैल गया था जगह जगह, और दोस्तों वहां की लाशों से बदबू आने लगी थी। तो दोस्तों उसकी सफाई करवाने के लिए अर्णोराज ने इस झील का निर्माण किया था। आना सागर झील का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहांगीर ने इसके पास ही शाहीबाग दौलतबाग, जिसे वर्तमान में सुभाष पार्क के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट आती है दोस्तों फाय सागर झील। दोस्तों ये फाय सागर झील भी अजमेर के अंदर पड़ती है। दोस्तों शुरू की तीनों झील हमने पढ़ी, पुष्कर झील, आना सागर झील और फाय सागर झील। दोस्तों तीनों के तीनों ही अजमेर के अंदर पड़ती है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका निर्माण दोस्तों इंजीनियर फार के निर्देशन में अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी के बांध पर करवाया गया था। बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। दोस्तों फाय सागर झील का निर्माण किसके द्वारा? दोस्तों इंजीनियर फार के निर्देशन में। दोस्तों इसमें अधिक जल भरने पर हल्का पानी आना सागर झील के अंदर जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब फाय सागर झील में जब पानी भर जाता है ज्यादा तो दोस्तों इसका पानी आना सागर झील के अंदर जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों नक्की झील। नक्की झील पड़ती है दोस्तों सिरोही के अंदर, आपको ये ध्यान रखने हैं। यह झील दोस्तों माउंट आबू के अंदर स्थित है। माउंट आबू दोस्तों सिरोही के अंदर पड़ता है। यह सबसे ऊंचा, सबसे गहरी झील व सबसे दोस्तों इसकी आकृति टोड रॉक के समान है, टोड रॉक के जैसी है इसकी आकृति। और दोस्तों किंवदंती के अनुसार, दोस्तों ये एक लेखक है, किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने नारबुनों से किया। मतलब ऐसा कहा जाता है दोस्तों, किंवदंती ने ऐसा कहा था कि दोस्तों इस झील का निर्माण, नक्की झील का निर्माण देवताओं ने नारबुनों से किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में दोस्तों, राज्य की एकमात्र झील जो कि दोस्तों सर्दियों के अंदर यहाँ पर अक्सर बर्फ जम जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों माउंट आबू के ऊपर, दोस्तों माउंट आबू पर सबसे ज्यादा बारिश होती है राजस्थान के अंदर, एक स्थान विशेष के अंदर माउंट आबू के अंदर। क्योंकि और दोस्तों हमेशा यहाँ पर ठंड पड़ती है, इस कारण दोस्तों सर्दी में यहाँ पर और ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो दोस्तों ठंड पड़ती है। इस कारण दोस्तों ये झील सर्दियों के अंदर जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों राजसमंद झील। दोस्तों राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर पर, राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर ही पड़ती है। और दोस्तों इसकी मुख्य बात यह है कि दोस्तों इस झील के आधार पर ही इस जिले का नाम राजसमंद रखा गया है। दोस्तों यहाँ करौली के राज सिंह ने 1600 से 1662 में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। इस झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। यह राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर दोस्तों जिले का नाम पड़ा है, मैं आपको बता चुका हूं पहले। दोस्तों राज्य ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया है, राजसमंद झील को। इसकी उत्तरी भाग में दोस्तों नौचौकी कहते हैं। दोस्तों इस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे गए हैं, जिसमें दोस्तों मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है उन शिलालेखों के अंदर। इन्हें राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पढ़ते हैं दोस्तों कोयलाना झील। कोयलाना झील दोस्तों जोधपुर के अंदर पड़ती है। और दोस्तों एक और झील है कोलायत झील, जो कि बीकानेर के अंदर पड़ती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोयलाना झील पड़ती है दोस्तों जोधपुर के अंदर। शुरू में दोस्तों यह प्राकृतिक झील थी, जिसे वर्तमान में इसका स्वरूप दोस्तों प्रताप के द्वारा दिया गया था। इस झील का पानी का उपयोग जोधपुर जिला करता है। वर्तमान में
इस झील में राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है और दोस्तों जिसके किनारे पर माचिया सफारी पार्क स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है दोस्तों सिलीसेट झील। सिलीसेट झील पड़ती है दोस्तों अलवर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर ये स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों विनय सिंह ने करवाया था अपनी रानी शीला के लिए दोस्तों, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे होटल लेक पैलेस में परिवर्तित कर दिया गया है इस झील को, सिलीसेट झील को, जो कि अलवर के अंदर स्थित है। इसके अलावा आती है दोस्तों नेक्स्ट झील आती है मोती झील। मोती झील पड़ती है दोस्तों भरतपुर के अंदर। रूपालेल नदी को जल को रोककर दोस्तों इसका निर्माण करा गया था, इस झील का, मोती झील का। और दोस्तों इस झील को ही भरतपुर की जीवनी रेखा कहा जाता है, मतलब भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों इस झील को, नेक्की झील को, वो मोती झील को, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है उदय सागर झील। उदय सागर झील दोस्तों उदयपुर के अंदर है। इस झील का निर्माण दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 से लेकर 1564 के मध्य करवाया था। और दोस्तों यह आयड़ या बेड़च नदी पर स्थित है ये झील दोस्तों। अब आयड़ और बेड़च नदी क्या है दोस्तों? आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद में दोस्तों वह बेड़च नदी कहलाती है दोस्तों। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। उदय सागर झील का निर्माण दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आती है दोस्तों फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी दोस्तों उदयपुर के अंदर ही स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और आगे पढ़ेंगे हम पिछोला झील, वो भी उदयपुर के अंदर ही स्थित है। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसकी शुरुआत दोस्तों सन 1688 में हुई थी, लेकिन दोस्तों इसका पुनः निर्माण इसके द्वारा किया गया था दोस्तों, फतेह सिंह के द्वारा सन 1888 में इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। इस झील के किनारे पर दोस्तों वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। इस झील में सौर वेधशाला, टेलीस्कोप व नेहरू उद्यान स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस झील में सौर वेधशाला, टेलीस्कोप व नेहरू उद्यान स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पिछोला झील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पिछोला झील। पिछोला झील पड़ती है दोस्तों, ये भी उदयपुर के अंदर पड़ती है। ये दोस्तों बेड़च नदी पर स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार वनजाने ने बेल की स्मृति में करवाया था, क्योंकि दोस्तों वो यहाँ से गुजर रहा था तो दोस्तों उसका बैल किसी कारणवश मर गया था दोस्तों, इसी के याद में उन्होंने यहाँ पर पिछोला झील का निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया था, इस झील की पाल को। इसमें सीतारामा देवुजड़ा नदी आकर गिरती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों सीतारामा देवुजड़ा नदी आकर गिरती है। इस झील के जग मंदिर में दोस्तों करणी सिंह ने सन 1620 में शुरू किया था, जो कि दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने सन 1651 में पूर्ण करवाया था जग मंदिर दोस्तों, जो कि पिछोला झील के किनारा स्थित है। और दोस्तों जग मंदिर की एक खास बात आती है कि यहाँ पर दोस्तों इस जग मंदिर में दोस्तों 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों ने शरण ली थी, आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आती है दोस्तों जयसंबंध झील। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसके बारे में पढ़ते हैं? ये दोस्तों भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, भारत की दूसरी। और दोस्तों भारत की प्रथम कौन सी है? गोविंद सागर झील दोस्तों, ये भारत की प्रथम झील है। इसका निर्माण दोस्तों जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर सन 1685 से 1691 के मध्य करवाया था दोस्तों। इसमें कौन कौन सी नदी गिरती है? गोमती नदी, झावरी नदी व बागड़ नदी है दोस्तों। बागड़ नदियों का, इन तीनों नदियों का जल दोस्तों इस झील के अंदर आकर गिरता है दोस्तों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी। इसमें कुल 7 टापू हैं, जिसमें दोस्तों बड़ा टापू का नाम है बाबा की बागड़ व छोटा टापू का नाम है दोस्तों प्यारी। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसमें दोस्तों 6 कलात्मक छतरियां हैं। और इस झील के निकट पहाड़ी पर चित्रित हवा महल पे दोस्तों रोटी रानी का महल भी इस झील के किनारे पर स्थित है, इस झील के अंदर स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों हमारी मीठे पानी की झीलें यहाँ पर समाप्त होती है राजस्थान के अंदर। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।